नमस्कार, मैं हूं सत्यम कुमार निराला। आज हम डिस्कस करने वाले हैं आईटीआई वेल्डर का जो सिलेबस है, उसमें हमारा जो नेक्स्ट चैप्टर रहने वाला है वो क्या है। आज का जो हमारा जो चैप्टर रहने वाला है, चैप्टर का नाम है कि वेल्डिंग का परिचय, है ना। वेल्डिंग का परिचय आज हम लोग देखेंगे। वेल्डिंग का परिचय, ठीक है। मतलब वेल्डिंग का परिचय है, उसका परिभाषा, वेल्डिंग कहाँ से स्टार्ट हुआ, ठीक है। पहले कौन कौन सा वेल्डिंग चलता था, पहले स्टार्टिंग में वेल्डिंग का प्रोसेस क्या था, उसको कैसे जोड़ा जाता था, ठीक है। अभी जैसे जैसे टेक्नोलॉजी चेंज हुआ उसके हिसाब से बहुत सारा वेल्डिंग डेवलप हुआ, ठीक है। तो स्टार्टिंग में जब हिस्ट्री का टाइम था, जब हम लोग इतिहास के बारे में थोड़ा सा जानेंगे, तो उस जगह पे कौन सा टाइप का वेल्डिंग चलता था उसके बारे में हम लोग जानेंगे, ठीक है। तो उसमें आज हम जो कंटेंट कवर करने वाले हैं, आज हम लोग को जो टॉपिक सीखने को मिलेगा वो मिलेगा वेल्ड करने के लिए विभिन्न तरीकों का वर्णन करना, ठीक है। मतलब वेल्डिंग करने का जो डिफरेंट जो प्रोसेस है, अलग अलग टाइप का प्रकार होता है, उसके बारे में हम लोग जानेंगे। दूसरा जानेंगे वेल्डिंग का आविष्कार, ठीक है। वेल्डिंग का आविष्कार, हर चीज का कुछ ना कुछ आविष्कार होता है, ठीक है। हर चीज को कहीं ना कहीं से डेवलप किया जाता है, तो उसके बारे में दूसरा हमारा जो टॉपिक रहने वाला है वेल्डिंग का आविष्कार, इसके बारे में हम लोग जानेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। हाँ, यहाँ पे देखिए कुछ लिखा हुआ है, ठीक है। हम लोग वेल्डिंग का आविष्कार देखते हैं। बहुत सारा इमेज दिख रहा है, इमेज का मतलब हमें समझ में आ जाएगा। क्या बोलता है ये कि धातुओं को जोड़ने का इतिहास प्राचीन काल से है, ठीक है। मतलब मेटल को ज्वाइंट करने का जो प्रोसेस है वो इतिहास से ही है, ठीक है, पुराने जमाने से ही है। जहां कांस्य युग में फोर्ज वेल्डिंग ठोस अवस्था प्रक्रिया का उपयोग होता था, ठीक है। कांस्य युग मतलब स्टार्टिंग में जब कांस्य युग चल रहा था, ठीक है, जिसको ब्रॉन्ज इरा बोलते हैं, है ना। तो उस टाइम पे क्या होता था, उस टाइम पे भी बहुत सारा तलवार हो गया, जो लड़ाई लड़ा जाता था, तलवार हो गया, गडासा हो गया, जो भी बनाने का जो प्रोसेस था, तो वहां पे तो उस जगह पे अभी जो वेल्डिंग है वो तो नहीं होता था। उस जगह पे कौन सा प्रोसेस चलता था, उस जगह पे वहां पे ब्लैक स्मिथ जो लोहार लोग होते थे, लोहा को गर्म करके उसको एक दूसरे के ऊपर रख के उसको पीट पीट के क्या करते थे, जॉइंट बना देते थे, ठीक है। तो स्टार्टिंग में भी जो वेल्डिंग जो चल रहा था उसको कौन सा वेल्डिंग से नाम जाना गया, फोर्ज वेल्डिंग के नाम से जाना गया, ठीक है। वेल्डिंग का सबसे पहला जो वेल्डिंग है, वेल्डिंग का हिस्ट्री का जो वेल्डिंग है, हिस्टोरिकल वेल्डिंग है। वेल्डिंग का जो जहां से जन्म हुआ, कौन सा वेल्डिंग से जन्म हुआ, फोर्ज वेल्डिंग से जन्म हुआ, ठीक है। फोर्ज वेल्डिंग में कैसे वेल्डिंग होता है, दो प्लेट को या तो दो रॉड को, ठीक है, कोई भी चीज को हम लोग दो को गर्म करके, भट्टी में गर्म करके, जहां से उसको हम लोग गर्म करके, उसको लाल गर्म करके, उसको क्या करते हैं, हैमर के द्वारा इसके ऊपर हम लोग हैमरिंग कर देते हैं, उसको दबा देते हैं। जब तक मारते रहते हैं, जब तक उसको हम लोग हैमर के द्वारा पीटते रहते हैं, जब तक ये आपस में चिपक ना जाए, ठीक है। तो स्टार्टिंग में पुरान पाषाण काल या तो जो भी हम लोग बोलेंगे हिस्टोरिकल एरा जो भी बोलेंगे, उसमें ये वाला वेल्डिंग प्रचलित था, ठीक है। तो ये जो वेल्डिंग प्रोसेस था वो थोड़ा ज़्यादा समय लेता था। कोई भी चीज़ों को अगर बनाना हो तो ज़्यादा समय ले लेता था, ठीक है, क्योंकि उसमें गर्म करना पड़ता था, फिर उसके बाद उसको लिए पिटाई करना पड़ता था, उसमें मेहनत भी हमारा ज़्यादा जाता था और समय भी ज़्यादा लगता था। तो क्या हुआ, जैसे जैसे टेक्नोलॉजी आया, जैसे जैसे चेंजेस आते गया, तो और भी ज़्यादा वेल्डिंग के क्षेत्र में बदलाव हुआ, ठीक है। बदलाव क्या क्या हुआ इसके बारे में हम लोग देखेंगे, ठीक है। स्टार्टिंग में जो ये वेल्डिंग चल रहा था, मतलब फोर्जिंग के द्वारा, पीट पीट के द्वारा मेटल को ज्वाइंट किया जा रहा था, ठीक है। फिर उसके बाद से वेल्डिंग को और भी अलग अलग टाइप का वेल्डिंग डेवलप हुआ, उसके बारे में हम लोग देखने वाले हैं, ठीक है। अभी हम बात करेंगे कि हाँ 1801 ईस्वी में, ठीक है, सर हम्फ्री डेवी ने, इसका नाम याद रखिएगा, ठीक है, सर हम्फ्री डेवी ने विद्युत चाप का खोज किया, ठीक है। विद्युत चाप कहने का मतलब, चाप का मतलब आर, ठीक है, ARC, विद्युत आर का मतलब जो इलेक्ट्रिक के द्वारा जो वेल्डिंग होता है, तो यहाँ पे जो लाइट जो निकलता है, ठीक है, लाइट निकलता है, साउंड निकलता है, इससे जो हीट निकलता है, ये वाला चीज को हम लोग आर बोलते हैं, ठीक है। तो ये वाला चीज का डेवलप कब हुआ, 1801 ईस्वी में। किसने किया, सर हेनरी डेवी ने किया, ठीक है। फिर उसके बाद 1802 में रूसी वैज्ञानिक है, ठीक है, इसका नाम है वसिली पेट्रोव, ठीक है, ने भी विद्युत चाप का खोज किया, ठीक है। अलग अलग वैज्ञानिक, मतलब क्या होता है कि जब हिस्ट्री चलते रहता है, कुछ खोज होते रहता है, तो अलग अलग साइंटिस्ट एक ही चीज के ऊपर अलग अलग प्रक्रिया के द्वारा हम उसको खोज करते रहते हैं, ठीक है। बाद में उसके बाद क्या हुआ,
कि जैसे संभावित व्यवहारिक अनुप्रयोग का प्रस्ताव रखा गया, मतलब और भी ज़्यादा कुछ अलग अलग प्रोसेस का डिमांड आने लगा कि नहीं इस तरह का भी वेल्डिंग होना चाहिए, ठीक है, इस वाला वेल्डिंग में बेनिफिट नहीं आ रहा है। उसके बाद और भी सारा प्रोसेस को रिसर्च होते गया तो क्या है लास्ट और भी ज़्यादा क्या प्रोसेस आते गया। 1821 से लेकर 1820 में एक रूसी आविष्कारक, ठीक है, रूसी आविष्कारक कौन था, निकोलाई बेनाडोस, ठीक है, और पॉलिसी स्टेंसला, ठीक है, इसने क्या किया, पहली इलेक्ट्रिक आर्क वेल्डिंग विधि बनाई, ठीक है। पहले क्या किया, ये पहले हम लोग क्या किया, आर्क वेल्डिंग का खोज किया, ठीक है, खोज किसने किया, हम्फ्री डेवी ने किया, है ना। फिर उसके बाद क्या किया, उसका इन्वेंशन हुआ, उसके ऊपर ट्रायल हुआ, है ना। फिर उसके बाद क्या हुआ कि आर्क वेल्डिंग का विधि बनाया, जब विधि बन गया तो उसको कौन सा नाम से जाना गया, उसको जाना गया कार्बन आर्क वेल्डिंग के नाम से, ठीक है। फर्स्ट में जो आर्क वेल्डिंग मतलब इलेक्ट्रिकल के द्वारा जो वेल्डिंग होने लगा, ठीक है, इलेक्ट्रिक कहने का मतलब कि वेल्डिंग करने के लिए क्या चाहिए, हीट चाहिए, ठीक है। तो हीट कहाँ से मिलेगा, पुराने जमाने में हम लोग कोयला को गर्म करके उसको गर्म करते थे मेटल को, ठीक है। उसके बाद इलेक्ट्रिक का सहायता लिए, इलेक्ट्रिक के द्वारा जो हम लोग हीट जनरेट करते थे, किसके द्वारा, आर्क के द्वारा, ठीक है, जो यहाँ से जो आर्क निकलता है इसके द्वारा हम लोग हीट जनरेट करते हैं, ठीक है। तो सर्वप्रथम जो इलेक्ट्रिक के द्वारा आर्क जो जनरेट हुआ उस वेल्डिंग का क्या नाम रखा गया, कार्बन आर्क वेल्डिंग के नाम से वो जाना गया, ठीक है। उन्होंने कार्बन इलेक्ट्रोडों का इस्तेमाल किया। कार्बन इलेक्ट्रोडो कहने का मतलब ये जो वेल्डिंग प्रोसेस देख रहे हो ये है कार्बन आर्क वेल्डिंग प्रोसेस, है ना। ये जो इसका कार्बन आर्क इलेक्ट्रिक जो है उसका होल्डर है, यहाँ पे जो चीज दिखाई दे रहा है, ये जो चीज दिखाई दे रहा है ये क्या है, कार्बन का इलेक्ट्रोड लगा हुआ, ठीक है, यही है, इसी को बोलते हैं इलेक्ट्रोड, है ना। इलेक्ट्रोड का काम क्या होता है, इलेक्ट्रोड का काम ये होता है कि यहाँ से जो करंट सप्लाई हो रहा है इस जगह में, यहाँ से पावर सोर्स इसको मिल रहा है, तो ये इसके द्वारा और इसके द्वारा दोनों पे जब यहाँ पे टच करेंगे तो इस जगह में आर्क क्रिएट होगा, ठीक है। आर्क क्रिएट होगा तो यहाँ से हीट जनरेट होगा, हीट जनरेट होगा, हीट क्या करेगा, मेटल को गलाएगा, ठीक है। तो ये जो इलेक्ट्रोड है इस कौन सा मटेरियल का बना हुआ था स्टार्टिंग में, कार्बन के द्वारा, ठीक है। कार्बन क्या होता है, हार्ड मटेरियल है, हार्ड मतलब हार्ड होता है, ठीक है, कार्बन हार्ड होता है। जैसे टंगस्टन एक मटेरियल है वो भी हार्ड होता है, ठीक है, वैसे कार्बन भी हार्ड है, ठीक है। 1800 के अंत में रूसी निकोलाई स्लावोनोवा 1888 और एक अमेरिकी सीएल ताबूत ने आसपास पी सेंड्रोमस मैसेंजर ने ब्रिटेन में एक लेपित धातु इलेक्ट्रोड जारी किया, ठीक है। ये वेल्डिंग के बाद अलग अलग वैज्ञानिक ने वेल्डिंग के ऊपर सर्च करते गए, ठीक है। तो और भी सारा वेल्डिंग प्रोसेस का इन्वेंशन होता गया, डेवलप होता गया, ठीक है। तो उसके बाद कौन सा वेल्डिंग आया, लेपित धातु इलेक्ट्रोड, मतलब इलेक्ट्रोड के ऊपर क्या लगा हुआ है, फ्लक्स लगा हुआ है, जिसको हम लोग ये वेल्डिंग अभी देख पा रहे हैं लोग, यहाँ पे एक जो रॉड लगा हुआ है, ये रॉड के ऊपर में ऊपर से फ्लक्स ऐसे करके इसके ऊपर लेपा हुआ रहता है, ठीक है। यही वाला इलेक्ट्रोड का वो बात कर रहा है। तो इसके बाद जो वेल्डिंग हम लोग जनरेट हुआ वो आर्क वेल्डिंग हुआ, ठीक है। आर्क वेल्डिंग कौन सा, मिनिमल मेटल आर्क वेल्डिंग जिसको हम लोग बोलते हैं, जिसको किया जाता है। देखिए क्या बोल रहा है, वेल्डिंग एक संरचनात्मक प्रक्रिया है ना। वेल्डिंग क्या है, एक मेटल को ज्वाइंट करने का प्रोसेस है, बड़ा बड़ा कंस्ट्रक्शन को बनाने का एक प्रोसेस है। सामान्यतः धातु को जोड़ा जाता है, ठीक है, मतलब ये क्या करने का प्रोसेस है, मेटल को ज्वाइंट करने का प्रोसेस है। इसमें अक्सर कार्यखंड को पिघलाकर उसमें फिलर धातु को मिलाकर मोल्डर पूल बनाया जाता है, ठीक है। क्या करता है इसमें कि कार्यखंड को पिघलाकर, है ना, कार्यखंड को पिघलाकर, मतलब ये जो यहाँ पे जो वर्कपीस आपको जो दिख पा रहा है, ये वाला जो वर्कपीस नीचे दिख रहा है, कि ये क्या करता है, यहाँ पे हीट जो आर्क जो यहाँ से निकल रहा है, इस जगह से आर्क जो निकल रहा है वो क्या करता है, मेटल को मेल्ट कर देता है ना, मेटल को इस जगह पे मेल्ट कर देता है, यहाँ पे लाकर ये चिपक जाता है, ठीक है। तो वही चीज बोल रहा है कि धातु को मिलाकर मोल्डन पूल बनाया जाता है, ठीक है, जो ठंडा होकर मजबूत जोड़ बनता है ना, ठंडा होकर क्या बनता है, मजबूत ज्वाइंट बनता है ना। कभी कभी जोड़ बनाने के लिए ऊष्मा के साथ दबाव का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। कभी कभी और भी ऐसा वेल्डिंग प्रोसेस हो जिसमें ऊष्मा के साथ दबाव, जैसे भी हम लोग स्टार्टिंग में देख रहे थे फोर्जिंग वेल्डिंग, उसमें गर्म करने के बाद उसको क्या कर रहे थे, हम लोग पीट रहे थे, ठीक है, उसको प्रेशर दे रहे थे, है ना। सोल्डरिंग और ब्रेजिंग इसके विपरीत है, ठीक है, सोल्डरिंग और ब्रेजिंग इसके विपरीत की है। ये जो ब्रेजिंग का पिक्चर दिख रहा है, ये सोल्डरिंग का दिख रहा है। वेल्डिंग में क्या होता है कि मेटल को हम लोग मेल्ट करते हैं, है ना,
जो जो हमारा जिस मटेरियल के ऊपर वेल्डिंग हो रहा है वो भी मेल्ट करेंगे, और जो इसमें जो फिल हम लोग भरेंगे जिसके द्वारा हम लोग मेटल को गलाएंगे, जैसे जिसको इलेक्ट्रोड बोलते हैं, ठीक है, फिलर वायर बोलते हैं, वो दोनों को हम लोग मेल्ट करते हैं। लेकिन ब्रेजिंग और सोल्डरिंग में ऐसा नहीं होता है, ठीक है। ब्रेजिंग में क्या होता है, ये जो फिलर वायर जो दिख रहा है, सिर्फ ये जो यहाँ से जो फ्लेम दिख रहा है, इससे सिर्फ इसको मेल्ट करके इसमें चिपका दिया जाएगा, ठीक है। इसमें ये जो पाइप जो दिख रहा है उसको, पाइप को नहीं हम लोग गलाएंगे, है ना। सोल्डरिंग में भी सेम वैसा ही होता है। ये सोल्डरिंग बीट जो दिख रहा है यहाँ पे, सोल्डरिंग आयरन है, सोल्डरिंग बीट दिख रहा है, इससे जो यहाँ पे जो वायर दिख रहा है, ठीक है, ये वायर को क्या बोलते हैं, मतलब क्या करते हैं, इसको हम लोग हीट दे करके, यहाँ जो सोल्डरिंग बीट जो गर्म रहता है उसके द्वारा क्या करते हैं, इसको यहाँ पे मेल्ट कर दिया जाता है, फ्लक्स लगा करके उसको गला दिया जाता है, ठीक है। इसमें ये जो चीज लगा हुआ है, इसका जो मेन पार्ट है ना, नीचे का जो बेस पार्ट है, उसको मेल्ट नहीं करते हैं, ठीक है। उसमें सिर्फ इसको मेल्ट करते हैं सोल्डरिंग में, और यहाँ पे जो इसका जो फिलर वायर है इसको मेल्ट करते हैं, ठीक है। लेकिन वेल्डिंग में क्या होता है, फिलर जो ऊपर से जो हम लोग ऐड करते हैं, इलेक्ट्रोड जिसको बोलते हैं, उसको भी गलाते हैं और जॉब को भी गलाते हैं, दोनों को गलाते हैं, ठीक है। इसमें कम गलनांक वाले पदार्थों के मध्य बिना कार्यखंड को पिलाए जोड़ बनता है, ठीक है। इसमें क्या है, जॉब को बिना पिलाए, ये दो बेस मेटल है जो जिसके ऊपर हम लोग वेल्डिंग करेंगे, उसको बिना मेल्ट किए हम लोग उसको क्या करेंगे, ज्वाइंट करेंगे। लेकिन वेल्डिंग में ऐसा नहीं है। वेल्डिंग में क्या है, बेस को भी पिलाना पड़ता है, जॉब को भी पिलाना पड़ता है, और इलेक्ट्रोड को भी गला करके उसमें चिपकाना पड़ता है, ठीक है। नेक्स्ट है नेक्स्ट है वेल्ड करने की बहुत सी विधियां हैं, ठीक है। मतलब वेल्डिंग करने का बहुत सारा प्रोसेस जैसे जैसे डेवलप हुआ, आर्क का खोज हुआ, ठीक है, आर्क के द्वारा हम लोग करने लगे, है ना। तो आर्क में क्या हुआ, इलेक्ट्रिक का सहायता से हम लोग भी बहुत सारा वेल्डिंग उसी के मतलब इलेक्ट्रिक आर्क वेल्डिंग जो बना, ठीक है, कार्बन आर्क वेल्डिंग बना सर्वप्रथम आर्क वेल्डिंग में। तो उसके बाद भी आर्क वेल्डिंग का बहुत सारा टाइप बनते गया, ठीक है। कार्बन आर्क को छोड़ करके उसमें हम लोग नॉर्मल से मैनुअल मेटल आर्क वेल्डिंग का इन्वेंशन किए, आर्क वेल्डिंग, फिर उसके बाद मिग वेल्डिंग, टिग वेल्डिंग, मतलब वो सारा चीज होता गया, ठीक है। तो ये चीज बोल रहा है कि वेल्डिंग करने की बहुत सारी विधियां, ठीक है, अनेक प्रोसेस है वेल्डिंग करने का। जैसे सील्डेड मेटल आर्क वेल्डिंग, ठीक है, इसका शॉर्ट फॉर्म है SMAW, ठीक है, सील्डेड मेटल आर्क वेल्डिंग, जो ये वाला प्रोसेस है, ठीक है, ये वाला प्रोसेस है। इसको SMAW भी बोलते हैं, है ना। इसको स्टिक वेल्डिंग भी बोलते हैं, स्टिक वेल्डिंग भी बोलते हैं इसको, ठीक है। इसको MAW भी बोलते हैं, मैनुअल मेटल आर्क वेल्डिंग, ठीक है। इसका मतलब सील्डेड मेटल आर्क वेल्डिंग, इसका मतलब स्टिक वेल्डिंग। स्टिक इसलिए बोलते हैं जहाँ पे जो रॉड लगा हुआ रहता है, इलेक्ट्रोड लगा हुआ रहता है, वो स्टिक के जैसा दिखता है, इसलिए उसको स्टिक वेल्डिंग बोलते हैं, ठीक है। और इसी को आर्क वेल्डिंग भी बोलते हैं, है ना। आर्क वेल्डिंग के नाम से यही वाला वेल्डिंग फेमस है, ठीक है। ये वाला वेल्डिंग को इन 4 नामों से जाना जाता है, ठीक है। फिर उसके बाद क्या है, गैस टंगस्टन आर्क वेल्डिंग, जिसको हम लोग GTAW बोलते हैं, ठीक है। GTAW ये प्रोसेस है, इसमें छोटा सा एक टॉर्च लगा रहता है, फिलर वायर के द्वारा हीट करते हैं, उसके बाद हम लोग उसको मेटल को मेल्ट करते हैं और वेल्डिंग करते हैं, है ना। फिर उसके बाद क्या है, गैस मेटल आर्क वेल्डिंग, है ना, गैस मेटल आर्क वेल्डिंग, जिसका फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, GMAW, ठीक है। जो ये वाला वेल्डिंग प्रोसेस में, इसमें भी एक वेल्डिंग टॉर्च लगा रहता है, ये जो जॉब है यहाँ पे इसको इस जगह पे वेल्डिंग करते हैं हम लोग, ठीक है। तीनों वेल्डिंग का प्रोसेस अलग अलग है, ठीक है, सब एक ही के द्वारा रन करता है। इसको मेन पावर सोर्स चाहिए, इलेक्ट्रिक चाहिए पावर सोर्स, बाकी सबका प्रोसेस अलग अलग है, ठीक है। कोई मैनुअल पूरा है, पूरा मैनुअली है, कोई सेमी ऑटोमेटिक है, ठीक है। तो ये 3 टाइप का हम लोग आर्क वेल्डिंग में ज्यादातर मतलब विकसित हुआ है ना। अब हम लोग देखेंगे GMAW के बारे में थोड़ा सा जानेंगे ज्यादा, ठीक है। GMAW वेल्डिंग जो है, गैस मेटल आर्क वेल्डिंग, इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग देखेंगे, ठीक है। गैस मेटल आर्क वेल्डिंग, है ना, GMAW में एक वायर फीज गन होता है ना। मतलब यहाँ पे जो फिगर देख पा रहे हैं, ये जो लिखा है मीग टॉर्च, ठीक है, इसको टॉर्च भी बोलते हैं, इसको गन भी बोलते हैं, है ना। ये क्या है, वायर फीज, मतलब यहाँ से जो एक रोल लगा हुआ रहता है इस जगह पे, यहाँ से रोल होते हुए इसके अंदर से ऐसे करके यहाँ तक जाता है वायर, और यहाँ से निकलता है वायर, ठीक है। जो नियंत्रित गति से वायर और सील्डिंग गैस को शुद्ध आर्गन या CO2 का मिश्रण को वेल्ड पूल को बाह्य वातावरण से प्रभाव से बचाने के लिए वेल्ड पूल पर फैलता है, ठीक है। इसका कहने का मतलब ये है कि ये जो
प्रोसेस है। मिग वेल्डिंग बोलते हैं इसको, मैग वेल्डिंग भी बोलते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, और गैस सिलेंडर होता है। गैस सिलेंडर या तो आर्गन हो सकता है या तो CO2 हो सकता है, ठीक है। जब CO2 यूज करेंगे तब उसको मिग वेल्डिंग बोलेंगे, ठीक है। CO2 आर्गन या तो हीलियम, है ना। आर्गन हीलियम जब यूज करेंगे तब इसको मिग वेल्डिंग बोलेंगे। जब CO2 यूज करेंगे तब इसको मैग वेल्डिंग बोलते हैं, MEG वेल्डिंग बोलते हैं, ठीक है। मिग का मतलब मेटल इनर्ट गैस वेल्डिंग। आर्गन और हीलियम कौन सा गैस है, इनर्ट गैस, इसलिए इसको मेटल इनर्ट गैस वेल्डिंग के नाम से जाना जाता है। CO2 कौन सा गैस है, ये एक्टिव गैस है, ठीक है, मेटल एक्टिव गैस वेल्डिंग, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, सिलेंडर होता है, सिलेंडर से हम एक होता है वायर फीडर, उस जगह कनेक्शन करते हैं, होता है पावर सोर्स, वहां पे कनेक्शन कर देते हैं। यहाँ पे ऑटोमेटिक प्रोसेस के द्वारा वायर को रोल होते हुए यहाँ तक चल जाता है टॉर्च तक, और जैसे हम लोग ट्रिगर दबाते हैं वैसे टॉर्च से वायर भी बाहर निकलता है, और ये गैस जो यहाँ से कनेक्शन दिया हुआ है उसको गैस के द्वारा भी यहाँ पे बाहर से निकल जाता है। इस जगह पे वेल्डिंग होता है, ठीक है। यहाँ से गैस भी बाहर निकलेगा और वायर भी बाहर निकलता है, ठीक है। तो ये है मिग वेल्डिंग प्रोसेस। ये जो यहाँ से जो गैस निकल रहा है, ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है कि बाह्य वातावरण को प्रभाव से बचने के लिए क्या करते हैं हम लोग, CO2 गैस का यूज करते हैं, ठीक है। जब वेल्डिंग होता है तो क्या होता है, जब यहाँ पे जॉब मेल्ट होता है, ठीक है, तो बाहर के जो एटमॉस्फेरिक जो गैस है, ठीक है, वो सब वहां पे जाकर के अटैक करेंगे तो वेल्डिंग डिफेक्ट हो जाएगा, ठीक है, वेल्डिंग खराब हो जाएगा। तो उससे बचने के लिए हम लोग क्या करते हैं, गैस का कवर बनाते हैं, उस जगह पे एक्स्ट्रा गैस हम लोग उसको ऐड करते हैं। जो यहाँ पे कौन सा गैस ऐड करते हैं, CO2, जो उस जगह को वर्कपीस को बचाता है बाहर का गैस को अटैक करने से, ठीक है। अगर बाहर का गैस अटैक कर लिया तो डिफेक्ट आएगा बहुत सारा वेल्डिंग में, जो वेल्डिंग को वीक बनाता है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग दूसरा वेल्डिंग प्रोसेस देखेंगे। हाँ, दूसरा वेल्डिंग प्रोसेस क्या है, गैस टंगस्टन आर्क वेल्डिंग, ठीक है। गैस टंगस्टन आर्क वेल्डिंग, जिसको GTAW बोलते हैं, है ना। में एक बहुत छोटा हाथ में पकड़ने वाला गन होता है, ठीक है। देख पा रहे होंगे कि ये जो इतना छोटा सा जो दिख रहा है, यही इसमें पकड़ने का, इसको गन भी बोलते हैं या तो इसको टॉर्च भी बोलते हैं, ठीक है। इसको टॉर्च भी बोलते हैं या इसको गन भी बोलते हैं, ठीक है। हाँ, जिसकी सहायता से वेल्ड पूल के ऊपर आवश्यक ऊष्मा को नियंत्रित किया जाता है और दूसरे हाथ में फीलर मेटल को धीरे धीरे फीड किया जाता है, ठीक है। मतलब ये जो टॉर्च है, ये जो गन है, इसका काम क्या है, ये भी सिलेंडर है ना, इनर्ट गैस सिलेंडर, आर्गन हो सकता है या तो हीलियम हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ से जब गैस आएगा तो गैस की इस जगह से सप्लाई होकर के बाहर तक निकलेगा, और यहाँ पे जो टंगस्टन रॉड लगा हुआ रहता है वो भी क्या करेगा, करंट से यहाँ पे आर्क बनाने का काम करता है, ठीक है। और जब यहाँ पे आर्क बना तो आर्क में क्या चीज होता है, आर्क जो होता है उसमें हीट भी होता है, ठीक है, उसमें लाइट भी होता है और उसमें साउंड भी होता है, ठीक है। इलेक्ट्रिकल के द्वारा अगर दो फेस को अगर हम लोग पास में लाते हैं तो उस जगह में एक साउंड भी निकलता है, लाइट भी निकलता है, और क्या निकलता है, हीट भी निकलता है। तो उसी का हम लोग यूज करके यहाँ पे क्या करते हैं, आर्क को क्रिएट करते हैं, और आर्क जब क्रिएट होता है तो हम लोग को हीट मिल जाता है। हीट से क्या होता है, मेटल को हम लोग मेल्ट कर देते हैं। मेल्ट करने के बाद बाहर से जो हम लोग यहाँ पे फिलर वायर यूज करके इसको हम लोग इस जगह में भरने का काम करते हैं, ठीक है। दूसरे हाथ से, एक हाथ से हम इसको होल्ड करते हैं, एक हाथ से फिलर और जैसे फिगर में आप लोग यहाँ पे देख पा रहे हो, ठीक है। एक हाथ से टॉर्च को पकड़ के रखा है और दूसरे हाथ से फिलर वायर को इस जगह पे वेल्डिंग हो रहा है, जहाँ पे मोल्टेन पूल बनेगा उस जगह पे इसको डीप करते रहते ताकि जॉइंट बने, ठीक है। नेक्स्ट स्टिक वेल्डिंग, ठीक है। अभी हम बता रहे थे स्टिक वेल्डिंग के बारे में। नेक्स्ट है स्टिक वेल्डिंग, है ना। इसको स्टिक वेल्डिंग भी बोलते हैं, शिल्डेड मेटल आर्क वेल्डिंग, इसको शिल्डेड मेटल आर्क वेल्डिंग भी बोले। एक और वेल्डिंग बताए थे, इसका नाम MMAW, ठीक है, मैनुअल मेटल आर्क वेल्डिंग भी इसी को बोलते हैं। इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये पूरा मैनुअली होता है, ठीक है, इसलिए इसको मैनुअल मेटल आर्क वेल्डिंग बोलते हैं। एक इलेक्ट्रोड होता है, ठीक है। इलेक्ट्रोड किसको बोलते हैं, ये जो चीज दिख रहा है, छोटा छोटा जो पीस दिख रहा है स्टिक के जैसा, ठीक है, इसलिए ये इसको इलेक्ट्रोड बोलते हैं, है ना। जिस पर फ्लक्स लगा हुआ रहता है, ये जो इलेक्ट्रोड देख पा रहे हो वो जनरली MS का होता है, ठीक है, मैट स्टील का होता है। मैट स्टील के ऊपर अगर वेल्डिंग करते हैं मैट स्टील का इलेक्ट्रोड लेते हैं, स्टेनलेस स्टील का यूज करते हैं, स्टेनलेस स्टील का हम लोग रॉड सेलेक्ट करते हैं, ठीक है। इसके ऊपर ये जो चीज व्हाइट वाला जो चीज दिख रहा है इसी को बोलते हैं फ्लक्स, इसके ऊपर लगा हुआ रहता है, ठीक है, होता है, जो वेल्ड पूल को चारों तरफ से सुरक्षा प्रदान करता है ना। जब जहां पे इस जगह पे जब वेल्डिंग होगा इस जगह पे, तो बाहर का भी बताया कि जो बाहर का जो गैस यहाँ पे जो घूम रहा है, ठीक है, ऑक्सीजन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, जो भी गैस हो गया,
तो इस जगह पे क्या होगा, वो उस जगह में जाके अटैक करेगा वेल्डिंग के इस पोर्शन में जहाँ पे वेल्डिंग हो रहा है, तो वेल्डिंग को वीक कर देगा, ठीक है। तो उस जगह में यहाँ पे कौन बचाता है, तो ये जो फ्लक्स इसके ऊपर जो कवर किया गया है इलेक्ट्रोड के ऊपर, तो इस जगह पे उसको सील्ड करने का ऐसे करके ये अपना एक कैप्चर कर लेता है एरिया को, ठीक है। तो बाहर का जो गैस है उस जगह पे नहीं जाता है ना, वही चीज ये बोल रहा है, ठीक है। इलेक्ट्रोड होल्डर में, इलेक्ट्रोड होल्डर में इलेक्ट्रोड लगा होता है, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोड होल्डर, जिसको आप वेल्डर एक पकड़ के रखा है, ठीक है। उसमें क्या होता है, इलेक्ट्रोड हम लोग लगाते हैं, इसलिए उसका नाम इलेक्ट्रोड होल्डर पड़ा, ठीक है। इलेक्ट्रोड को होल्ड करके रखता है, इसलिए इसका नाम इलेक्ट्रोड होल्डर है, ठीक है। जो धीरे धीरे पिघलता है ना, ये भी मेल्ट होता है, ये भी धीरे धीरे पिघल के ये 350 से 450 के 450 mm तक ये आता है, ठीक है। तो ये भी धीरे धीरे मेल्ट होकर के खत्म हो जाता है, यहीं इसी में वेल्डिंग मतलब ये मेल्ट होकर के अपना बीड बन जाता है ऐसे ऐसे, ठीक है। तो जो देख पा रहे होंगे ये मेल्ट होकर के ऐसे ऐसे अपना बीड बना देते हैं, ठीक है, चिपक जाता है जॉब में, ठीक। इसके उत्पन्न स्लैग बाहरी वातावरण से वेल्ड पूल को सुरक्षा प्रदान करती है ना। ये जो फ्लक्स जो दिख रहा है, ये जो फ्लक्स का काम क्या है, बाहर का जो एटमॉस्फेरिक जो गैस रहती है, जैसे ऑक्सीजन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, जो भी गैस बाहर में जो है, उससे क्या होता है, इस जगह से इस जगह को कवर करके रखता है, ठीक है, ताकि इस जगह में वेल्डिंग जब लिक्विड, ये सॉलिड है प्लेट, ये सॉलिड है पूरा, है ना, ये एमएस का प्लेट है मान के चलिए, तो ये जो मेल्ट होता है, जब आप जब वेल्डिंग करते हैं तो मेल्ट हो जाता है, तो एमएस का जो मेल्टिंग टेम्परेचर है वो कितना होता है, 1500 से 1600 डिग्री के सेल्सियस के बीच में इसका क्या है, मेल्टिंग टेम्परेचर है, ठीक है। उतना डिग्री सेल्सियस अगर एमएस प्लेट को अगर हम लोग हीट देंगे तो क्या हो जाएगा, लिक्विड होना मतलब मेल्ट होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्या होता है, जब लिक्विड होना स्टार्ट हो गया तो बाहर में जो गैस जो घूम रहे हैं, ठीक है, वो अगर लिक्विड में जाके फंस गए, लिक्विड में अगर पहुंच गए, जहां पे हम वेल्डिंग कर रहे हैं इस जगह पे अगर मान लीजिए लिक्विड हो गया, तो इस जगह में जाके अगर वो फंस गए, ठीक है, तो क्या करेंगे, जब जैसे जैसे वेल्डिंग यहाँ पे लिखा हुआ है, जैसे जैसे वेल्डिंग ठंडा होगा, ठीक है, जैसे जैसे वेल्डिंग ठंडा होगा वैसे वैसे क्या करेंगे, वो वहां से निकलना चाहेंगे गैस, तो डिफेक्ट आ जाएगा वेल्डिंग में, होल बन जाएगा, पोरोसिटी हो जाएगा, ठीक है। सब कुछ आगे पढ़ना है, वेल्डिंग में क्या क्या प्रॉब्लम्स आते हैं इसके बारे में आगे हम लोग देखेंगे, ठीक है। वायर फीडिंग गन को छोड़कर फ्लक्स को लगभग स्टिक वेल्डिंग के समान होता है, ठीक है। अभी हम लोग पीछे वेल्डिंग का बात कर रहे थे, जीएमडब्ल्यू है ना, जीएमडब्ल्यू और आर्क वेल्डिंग में डिफरेंस क्या है कि उसमें ट्रिगर के द्वारा हम लोग जब ट्रिगर दबाते हैं उसमें, तो उसमें वायर फीडिंग के द्वारा ऑटोमेटिक इलेक्ट्रोड निकलता है बाहर, ठीक है। और इसमें आर्क वेल्डिंग में क्या होता है, इलेक्ट्रोड होल्डर में इलेक्ट्रोड लगा हुआ रहता है, ठीक है। तो वही चीज ये बोल रहा है, वायर के चारों ओर एक पतली फ्लक्स होती है जो वेल्ड पूल को सुरक्षा करती है ना। वायर के चारों ओर इलेक्ट्रोड में भी फ्लक्स लगा हुआ रहता है, ठीक है, वायर में भी लगा हुआ रहता है, वायर के अंदर भी होता है, इसको ट्यूबुलर फिलर वायर बोलते हैं ना, ट्यूबुलर रॉड बोलते हैं, जिसके अंदर फ्लक्स भरा हुआ रहता है। और मिग वेल्डिंग में क्या होता है, गैस के द्वारा हम लोग बाहर को एरिया को कवर कर रहे थे, बचा रहे थे वेल्डिंग को, और इसमें फ्लक्स के द्वारा हम लोग बचा रहे थे, ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट क्या है, वेल्डिंग के लिए विभिन्न प्रकार के ऊर्जा स्रोत का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। इसका कहने का मतलब वेल्डिंग करने के लिए हमको क्या चाहिए, हीट चाहिए, मेन चीज क्या चाहिए, हीट चाहिए, ठीक है, चाहे वो जैसे भी मिले। अब कैसे मिलेगा उसके बारे में जानते हैं, ठीक है। कैसे मिलेगा, गैस फ्लेम, ठीक है, हीट कैसे मिलेगा, गैस फ्लेम के द्वारा, देखिए गैस जला करके फ्लेम के द्वारा इसको हीट हम जला करके वेल्डिंग कर सकते हैं, ठीक है। विद्युत आर्क के द्वारा, इलेक्ट्रिसिटी के द्वारा, विद्युत आर्क के द्वारा, है ना, ये रहा विद्युत आर्क के द्वारा, आर्क जो यहाँ से जनरेट हो रहा है उसमें क्या होता है, हीट होता है, साउंड होता है और लाइट भी होता है, ठीक है। इसके द्वारा हम लोग कर सकते हैं, हीट जनरेट कर सकते हैं। लेजर के द्वारा, ठीक है, लेजर के द्वारा भी हम लोग हीट जनरेट कर सकते हैं। और किसका है, इलेक्ट्रॉन बीम के द्वारा, ये जो इलेक्ट्रॉन बीम होता है, ठीक है ना, इलेक्ट्रॉन बीम वेल्डिंग जो वैक्यूम में किया जाता है ना, उसमें भी इलेक्ट्रॉन बीम वेल्डिंग हो गया, और लेजर बीम वेल्डिंग, ठीक है। ये सब लेजर के द्वारा इसमें हम हीट जनरेट करते हैं, इलेक्ट्रॉन बीम में इलेक्ट्रॉन के द्वारा हम लोग हीट को जनरेट करते हैं, ठीक है। और एक होता है घर्षण के द्वारा, ठीक है। घर्षण क्या मतलब, ये जो एक फिगर दिख रहा होगा, इसमें क्या है, एक मशीन में एक जॉब लगा हुआ है इस तरफ और एक जॉब लगा हुआ है इस तरफ, ठीक है। तो एक जॉब क्या कर रहा है, रोटेट कर रहा है, घूम रहा है,
बहुत सी स्पीड में घूम रहा है और एक वो फिक्स है। तो जैसे ये रोटेट हो रहा है तो एक प्लेट में अगर कोई चीज अगर सट के रोटेट होगा तो क्या होगा, वो गर्म हो जाएगा, ठीक है। और वो इतना आरपीएम से घूमता है, इतना स्पीड घूमता है कि वो लाल गर्म हो जाता है पूरा, ठीक है। जब वो लाल गर्म हो जाता है तो वो पूरा प्लास्टिक स्टेज तक आ जाता है एकदम पूरा, तो क्या करते हैं उसको झटका दे दिया जाता है जोर से, तब वो चिपक जाता है, ठीक है। इसको फ्रिक्शन बोलते हैं, ठीक है। फ्रिक्शन के द्वारा हीट जनरेट करते हैं। तो फ्रिक्शन करके भी हम लोग क्या करते हैं, हीट को जनरेट करते हैं, ठीक है। या अल्ट्रासाउंड के द्वारा, ठीक है, अल्ट्रासाउंड के द्वारा हम लोग हीट को जनरेट करते हैं। जबकि अक्सर औद्योगिक विधियों में बिल्डिंग विभिन्न भिन्न वातावरण में, जैसे खुले में, है ना, बिल्डिंग क्या होता है कि अलग अलग जगहों में किया जाता है। जैसे कि ओपन एरिया में भी कर सकते हैं हम लोग, पानी के अंदर भी वेल्डिंग करते हैं, ठीक है, वैक्यूम में भी करते हैं, ठीक है। तो सब जगह पे आर्क को जनरेट करने का प्रोसेस अलग अलग है, ठीक है ना। खुले जगह में भी हम लोग करते हैं, पानी के नीचे भी करते हैं, खुले स्थान में भी किया जाता है, ठीक है। वेल्डिंग सशक्त रूप से खतरनाक व्यवसाय है, ठीक है। ये जो यहाँ से लाइन बोल रहा है इस जगह से, वेल्डिंग क्या बोल रहा है, सशक्त रूप से खतरनाक व्यवसाय। खतरनाक कहने का मतलब इस ट्रेड में थोड़ा सा क्या होना पड़ता है, सेफली रहना पड़ता है, सेफ रहना पड़ता है, सेफ्टी का ध्यान रखना पड़ता है ज़्यादा, क्योंकि इस ट्रेड से थोड़ा सा खतरा बना हुआ रहता है, ठीक है। क्या क्या चीज़ का खतरा बना हुआ रहता है थोड़ा देखेंगे हम लोग, कि जलने का, ठीक है, जलने का जाहिर सा बात है, जलेंगे हम लोग, क्योंकि हम लोग हीट जनरेट कर रहे हैं इलेक्ट्रिकल के द्वारा, यहाँ पे भी हीट जनरेट हुआ है ना। तो हीट से क्या हो सकता है, हम लोग जलने का चांस बना हुआ रहता है, ठीक है। विद्युत के झटके, है ना, आर्क वेल्डिंग करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी का यूज करके हम लोग वेल्डिंग करते हैं, तो वहाँ पे इलेक्ट्रिक शॉक लगने का भी चांस बना हुआ रहता है, ठीक है। आंखों की क्षति, है ना, जब आर्क जनरेट होता है इस जगह से लाइट भी निकलता है। लाइट भी कौन कौन सा लाइट निकलता है, यूवी, अल्ट्रावायलेट और इंफ्रारेड, ठीक है। इंफ्रारेड आईआर, जिसको आईआर बोलते हैं, ठीक है, आईआर, इंफ्रारेड यहाँ से निकलता है और यूवी भी निकलता है, अल्ट्रावायलेट रे भी निकलता है, जिसकी वजह से हमारा आंख हो गया, स्किन हो गया, सब नुकसान होने का डर रहता है, ठीक है। आंखों की क्षति, श्वसन में जहरीले धुएं और गैस, ठीक है। जब वेल्डिंग होता है जिस जगह में, तो यहाँ से भी मेटल जब जलता है ना, जो इलेक्ट्रोड का जब फ्लक्स जो होता है वो जब जलता है तो उस जगह पे क्या होता है, धुआं निकलता है, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है, कार्बन मोनोऑक्साइड निकलता है, तो सब कुछ जहरीला गैस होता है, जिससे थोड़ा सा खतरा बना हुआ रहता है, ठीक है। गंभीर अल्ट्रावायलेट विकिरण से बचने के लिए सावधानी की आवश्यकता होती है ना। जब आर्क वेल्डिंग होता है, जब वेल्डिंग होता है, यहाँ से जो लाइट निकलता है ना, लाइट निकलता है, इससे बचने का जरूरत होता है, क्योंकि ये आंख को डैमेज करेगा, साथ साथ में स्किन को भी डैमेज करता है, ठीक है। तो खतरा हर चीज से, खतरा कहाँ पे नहीं है, गाड़ी चलाते हैं, गाड़ी से भी खतरा है, ठीक है। तो उसके लिए क्या होता है, पीपीज होता है, ठीक है, कुछ रूल्स और रेगुलेशन होता है। तो वेल्डिंग करने से पहले हमेशा ध्यान दिया जाता है कि जिस जगह में जहाँ पे हम जा रहे हैं वेल्डिंग करने के लिए, तो अपना जो पर्सनल जो पीपी होता है, ठीक है, जैसे हेड के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, वेल्डिंग हेलमेट यूज करते हैं, ठीक है, उसमें सही प्रिंटर ग्लास लगा होना चाहिए, सही नंबर होना चाहिए उसका, ठीक है। उसके बाद बॉडी के लिए हम लोग एप्रोन होना चाहिए, हैंड के लिए हैंड ग्लव्स होना चाहिए, आंख के लिए गॉगल्स होना चाहिए, ठीक है, पैर के लिए सेफ्टी शूज होना चाहिए, लेग गार्ड होना चाहिए, ठीक है, हैंड स्लीव होना चाहिए। अगर ये सब चीज़ों का हम यूज करते हैं, ये जो यहाँ पे जो चीज़ें जो बताया गया है कि ये सब जो खतरा बना हुआ रहता है वेल्डिंग में, ये सबसे कुछ नहीं होगा, ठीक है। अगर ये सब चीज़ों का हम पालन करेंगे तो जो अभी पीपी जो बना हुआ है वेल्डिंग का, तो कुछ भी खतरा होने का चांस नहीं रहता है। अगर ये सबको हम चीज़ों को इग्नोर करके चलेंगे, जैसे हेलमेट नहीं पहनेंगे, चश्मा से वेल्डिंग करेंगे, ठीक है, तो चश्मा ज़्यादा लाइट को फिल्टर नहीं कर पाता है, वो हमारा आँख पे जाके अटैक करता है, तो प्रॉब्लम्स आता है, ठीक है। तो जो भी स्टैंडर्ड बना हुआ है, सेफ्टी का जो रूल्स बना हुआ है वेल्डिंग का, अगर उसको हम लोग फॉलो करेंगे तो दिक्कत का कोई भी बात ही नहीं है ना। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग वेल्डिंग का, हम लोग थोड़ा सा डेफिनेशन देख लेते हैं, ठीक है। बहुत सारा वेल्डिंग बहुत बार बोल दिया, लेकिन वेल्डिंग का डेफिनेशन अभी तक नहीं बताया, ठीक है। वेल्डिंग मतलब होता क्या है, वेल्डिंग क्या होता है, बेसिकली वेल्डिंग है, वेल्डिंग का परिभाषा क्या है कि वेल्डिंग मेटल को अस्थायी जोड़ने का प्रक्रिया है ना। वेल्डिंग मेटल को क्या करता है, परमानेंट ज्वाइंट करता है। परमानेंट कहने का मतलब कि हम एक और क्लास में बताए थे कि नट बोल्ट के द्वारा भी हम लोग जोड़ते हैं, ठीक है, नट और बोल्ट के द्वारा भी जोड़ते हैं, रिवेट के द्वारा भी जोड़ते हैं, सोल्डरिंग के द्वारा भी जोड़ते हैं, है ना। ये सब प्रोसेस के द्वारा भी हम लोग ज्वाइंट करते हैं। लेकिन क्या होता है, नट बोल्ट का हेड और नट बोल्ट को हम लोग खोल देंगे तो क्या हो गया, जॉब को हम लोग सेपरेट कर सकते हैं, अलग अलग हो जाएगा पार्ट,
रिवेट का हेड भी अगर हम लोग कटिंग कर देंगे, जॉब अलग अलग कर देंगे, ठीक है। सोल्डरिंग में भी अगर जितना टेम्परेचर से जोड़ा गया है उसको टेम्परेचर थोड़ा और दे देंगे तो सोल्डर भी वहां से हम लोग निकाल सकते हैं, वहां पे भी हम लोग सेपरेट कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन वेल्डिंग में क्या होता है, वेल्डिंग में हम लोग इस जगह पे जब वेल्डिंग कर दिए, ये एक प्लेट है, एक प्लेट है, ठीक है, दोनों को अगर हम लोग ज्वाइंट कर दिए तो आप अगर यहाँ से वेल्डिंग का ये जो मटेरियल है अगर इसको निकालना चाहेंगे, ठीक है, तो ये वाला भी प्लेट नष्ट हो जाएगा, ये वाला भी प्लेट नष्ट हो जाएगा, ठीक है। और जिसके द्वारा हम लोग जो जोड़े हैं, ये जो वेल्डिंग का जो बीड दिख रहा है, ठीक है, ये भी नष्ट हो जाएगा। तो इसीलिए इसको बोलते हैं परमानेंट, मतलब ये परमानेंट बॉन्ड बना लिए, ये टूटेगा ही नहीं, ये हटेगा ही नहीं, ठीक है। लेकिन सोल्डरिंग में, नट बोल्ट में, ब्रेजिंग में क्या हो रहा है, उसको हम आसानी से खोल से निकाल के हटा देंगे, इसलिए वो टेम्पोररी रखा गया, ठीक है। ज्वाइंट करने का प्रोसेस ये सब टेम्पोररी है, लेकिन वेल्डिंग क्या है, परमानेंट है ना। जिसमें दो समान धातु या असमान धातु को, समान और असमान धातु कहने का मतलब जैसे माइल्ड स्टील, ठीक है, एमएस इसको बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में। माइल्ड स्टील को माइल्ड स्टील से हम लोग ज्वाइंट कर सकते हैं, ठीक है। माइल्ड स्टील को स्टेनलेस स्टील को हम लोग ज्वाइंट कर सकते हैं, ठीक है। या तो माइल्ड स्टील से, है ना, हम लोग कॉपर भी ज्वाइंट कर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें हम लोग समझ पा रहे हैं ना, जैसे माइल्ड स्टील हो गया, माइल्ड स्टील हो गया, ठीक है। ये जो दोनों क्या है वो सिमिलर, मतलब एक समान धातु को भी हम लोग आपस में ज्वाइंट कर सकते हैं। और माइल्ड स्टील से स्टेनलेस स्टील, ये दोनों अलग है, मतलब डिसिमिलर मेटल है, मतलब अलग अलग का जो दो मेटल रहेगा उसको भी हम लोग ज्वाइंट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए, एक नंबर प्लेट ये है, दो नंबर ये है, ठीक है, ये माइल्ड स्टील का है, ये भी माइल्ड स्टील का है, तो ये सिमिलर मेटल हो गया, ठीक है। अगर यहीं पे ये वाला शीट जो है ये एमएस का रहता और ये वाला रहता एसएस का, मतलब स्टेनलेस स्टील का, तो इसको भी वेल्डिंग करते हैं हम लोग, इसको भी वेल्डिंग करने का प्रोसेस होता है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, डिसिमिलर मतलब असमान धातु हो गया, ठीक है, उसको भी हम लोग ज्वाइंट कर सकते हैं। और क्या है, सही तापमान, ठीक है, सही तापमान वेल्डिंग करने के लिए क्या होता है, मेन चीज होता है हीट, है ना। हीट अगर सही अमाउंट में हम लोग उसको देंगे तो सही ज्वाइंट बनेगा, ठीक है। सही अमाउंट प्रति गर्म करके जोड़ा जा सकता है, ठीक है। अगर उसको सही हीट मिला तो क्या होगा, ज्वाइंट सही से बनेगा, है ना। इसमें फिलर मेटल और बिना फिलर मेटल के, ठीक है, फिलर मेटल और बिना फिलर मेटल, ये जो फोर्जिंग वेल्डिंग आप लोग दिखाए थे स्टार्टिंग में, ये जो फोर्जिंग मेटल क्या है, इसमें हम लोग ज्वाइंट करने के लिए कुछ भी एक्स्ट्रा चीज हम लोग इसमें ऐड नहीं कर रहे हैं। इसमें क्या कर रहे हैं, दो जो रॉड है उसको गर्म कर रहे हैं फर्नेस में, भट्टी में, और उसको क्या कर रहे हैं, जब तक वो लाल गर्म हो गया उसके बाद ला करके एक दूसरे के ऊपर रख के उसको हैमरिंग से पीट के उसको हम लोग ज्वाइंट कर दिए, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग किसी भी टाइप का एक्स्ट्रा चीज उसमें ऐड नहीं कर रहे हैं वेल्डिंग करने के लिए। लेकिन ये जो वेल्डिंग आप लोग यहाँ पे देख पा रहे हो, ये आर्क वेल्डिंग, ठीक है, इसमें एक प्लेट यहाँ है, एक प्लेट मान के चलो यहाँ पे या तो यहाँ पे कुछ लगा हुआ है, ठीक है। तो इसमें ज्वाइंट करने के लिए हम यहाँ पे एक्स्ट्रा ऐड कर रहे हैं, जिसको क्या बोलते हैं हम लोग, इलेक्ट्रोड बोलते हैं, ठीक है। तो वही चीज बोल रहा है कि फिलर मेटल मतलब जो उसमें फिल करेंगे, जो भरेंगे, ठीक है। जैसे जब वेल्डिंग होता है तो ये भरा हुआ जो दिखता है इसी को बोलते हैं फिलर मेटल, है ना। ये फिलर मेटल मतलब इलेक्ट्रोड यूज करेंगे, या तो बिना फिलर मेटल, मतलब बिना फिलर मेटल जैसे अभी एक वेल्डिंग दिखा रहे थे फ्रिक्शन वेल्डिंग, जिसमें हम लोग सिर्फ गर्म करके उसको घर्षण के द्वारा हम लोग उसको वेल्डिंग कर रहे थे, है ना, उसमें एक्स्ट्रा कुछ भी हम लोग ऐड नहीं कर रहे थे वहां पे। तो वो बिना फिलर मेटल के द्वारा भी हम लोग वेल्डिंग को ज्वाइंट करते हैं, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ एक चीज और, प्रेशर और बिना प्रेशर, है ना, प्रेशर के द्वारा भी और बिना प्रेशर के द्वारा भी वेल्डिंग करते हैं। इसमें देख लीजिए, इसमें प्रेशर अप्लाई करके हम लोग वेल्डिंग कर रहे हैं, इसमें बिना प्रेशर का हम लोग वेल्डिंग कर रहे हैं, ठीक है, के द्वारा जोड़ा जाता है, ठीक है। ये रहा वेल्डिंग का डेफिनेशन। वेल्डिंग मतलब क्या है, मेटल को ज्वाइंट करने का, परमानेंटली ज्वाइंट करने का एक प्रोसेस होता है, जिसमें हम लोग प्रेशर भी अप्लाई कर सकते हैं, नहीं भी कर सकते, ठीक है। बाहर से हम लोग इलेक्ट्रोड या तो फिलर रोड की यूज कर सकते हैं, नहीं भी कर सकते, ठीक है। और इसमें क्या कर सकते हैं हम लोग, सही टेम्परेचर में उसको हम लोग गर्म करते हैं, ठीक है। धन्यवाद।